हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम 1000 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के कर रहे हैं, जो टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल हमने क्लास नंबर 23 पूरी कर ली थी, आज क्लास नंबर 24 करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 851 से आगे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 851। या लुकुटी अरु कामरिया पर राज देहु पुर को तेजी डारो अठाहु सिद्धि नौ निधि के सुगदंत नंद की गाय चराई बिसारो। उक्त काव्यांश किस कवि का है? यह काव्यांश है रसखान, रसखान कवि का। क्वेश्चन नंबर 852। निम्नलिखित कवियों में से किसके प्रेम वर्णन में प्रेम लौकिक वासना से ऊपर उठकर अपने उदांत स्वरूप को व्यक्त करता हुआ विश्वजनीन हो गया है? ये कौन सा कवि था? ये है रीतिकाल में। ये रीतिकाल के कवि थे। ये कवि थे रसखान। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 853। किस काल में हिंदी साहित्य का चतुर्थिक विकास हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास हुआ था। ऑप्शन डी, आधुनिक काल में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 854। राजनीतिक सत्ता किसी नरेशों के हाथों से अंग्रेजों के हाथों में जाने लगी। साहित्य के इतिहास में के अनुसार किस काल को राजनीतिक परिस्थितियों के बीच ऐसा हुआ था? ये हुआ था आधुनिक काल में। क्वेश्चन नंबर 855। आधुनिक काल में राष्ट्रीय भावना का विकास किसके परिणाम स्वरूप हुआ? राजनीतिक चेतना के परिणाम स्वरूप हुआ था। 856। आधुनिक हिंदी काव्य का विकास किसकी छत्रछाया में हुआ? ये किसकी छत्रछाया में हुआ था? ये हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 857। किस युग की कविता मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत है? मार्क्सवादी विचारधारा से छायोत्तर काल की। क्वेश्चन नंबर 858। किस युग में काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा व्यवस्थित हुई और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का व्यवहार हुआ? यह हुआ था भारतेंदु युग में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 859। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद किस कवि ने रचनाओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिघोष ने। क्वेश्चन नंबर 860। गुप्त जी वास्तव में समाजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह भाव इनमें है, दोनों चीज हैं इनमें। मैथिली शरण गुप्त के प्रति है उद्गार किस आलोचक का है? ए, बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। क्वेश्चन नंबर 851। किस काव्य ग्रंथ में गोपियां विरहिणी नहीं अपूती कृष्ण की विरहिणी हैं? ये किस काव्य ग्रंथ में है? ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक में है ये। क्वेश्चन नंबर 862। इनमें से कौन राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि नहीं है? ये सभी हैं, ये सभी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 863। आधुनिक कवियों में से किसके काव्य में वीर रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 864। हिंदी साहित्य में प्रकृतिवादी प्रकृति प्रवृत्ति का उदय कब हुआ था? इसका इसका उदय हुआ था 1936 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 865। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में।
क्वेश्चन नंबर 866, दिनकर ने अपनी किस कविता में युद्ध और शांति की समस्या पर मानवतावादी विचारधारा के माध्यम से प्रकाश डाला था? उन्होंने प्रकाश डाला था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 867, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 1974 में। क्वेश्चन नंबर 868, सबरी के झूठे बेरों से आज राम को प्रेम नहीं, मेवा छोड़ शाह खाने का आज पुरातन नेम नहीं। ये पंक्तियां दिनकर के किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत हैं? रेणुका। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 869, किस साहित्यवाद में व्यक्तिवाद की घोर अहंकारीवादी परिणति से प्रयोगवाद को जन्म दिया गया था? प्रकृतिवाद। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 870, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया उपमानों को ऐसा प्रयोग किस साहित्यवादक में विशेष रूप से उपलब्ध है? प्रयोगवाद में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 871, हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है कोलकाता में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 872, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को किस कॉलेज का अध्यापक बनाया गया था? इनको अध्यापक बनाया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता का। ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 873, उदंत मार्डन साप्ताहिक अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कहाँ से होता था? यह होता था कोलकाता। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 874, किस युग में मध्यवर्गीय वृद्धि के कारण नाटककारों का संबंध जनजीवन से टूट गया था? ऑप्शन बी, द्विवेदी युग में। क्वेश्चन नंबर 875, किस युग में अनुवादों की परंपरा का पूर्ण निर्वाह हुआ था? यह हुआ था भारतेंदु युग में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 876, इनमें से किसने हिंदी नाटकों को अपनी मौलिक शैली प्रदान की थी? हिंदी नाटकों को अपनी मौलिक शैली प्रदान की थी जयशंकर प्रसाद जी ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 877, प्रसाद कृत जन्मेजय का नागयज्ञ किस कोटि का नाटक है? यह है पौराणिक कोटि का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 878, इन नाटककारों में इसके ऊपर इसबन और शाह का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टव्य है? ऑप्शन सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में। क्वेश्चन नंबर 879, किसके नाटकों में शुद्ध यथार्थवाद का निरूपण प्रभाव हुआ है? ऑप्शन ए, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में। क्वेश्चन नंबर 880, रेडियो रूपक और उसके लेखक का कौन सा जोड़ा सही है? ये है ऑप्शन डी, शाहजहाँ के आंसू प्रभाकर माचवे। ये जोड़ा सही है, बाकी ये सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 881, जिस नाटक में एक ही पात्र विविध पात्रों के अभिनय द्वारा उसके अंतर्द्वंद को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन सी, स्व व्यक्ति नाटक, मोनोलॉग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 882, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिघोष की रचना ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की है? यह है उपन्यास, उपन्यास विधा की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 883, प्रेमचंद के किस उपन्यास को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है? यह माना जाता है उनके गोदान उपन्यास को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 884, क्वेश्चन नंबर 884, जयवर्धन किस प्रकार का उपन्यास है? जयवर्धन है राजनीतिक उपन्यास। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 885,
जयवर्धन उपन्यास के लेखक कौन है? जयवर्धन उपन्यास के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 886। कविता में असंतोष, अविष्कार और विद्रोह का स्वर कब साफ तौर पर उभरने लगा था? ये उभरने लगा था ए सन 60 के बाद। क्वेश्चन नंबर 887। न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कब हुआ था? न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग है 1900 में, सन 1900 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 888। रेडियो रूपक के किस भेद में हास्य और व्यंग के माध्यम से किसी मार्मिक घटना की एक झलक प्रस्तुत की जाती है? प्रश्न से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 889। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, क्रिकेट मैच, कुंभ मेला आदि अवसरों पर जो समाचार प्रसारित होते हैं, उनकी शैली किस प्रकार की होती है? उनकी शैली होती है रिपोर्टाज प्रकार की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 890। विदेशिया लोक नाट्य इनमें से किस राज्य से में प्रचलित है? ये प्रचलित है बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 851। इनमें से किस राज्य में लोक नाट्य यात्रा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 852। कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ये प्रचलित है आंध्र प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 893। रासलीलाओं का भारत के किस शहर में सर्वाधिक प्रचलन हुआ था? रासलीला का प्रचलन हुआ था मथुरा में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 894। इनमें से किस राज्य में नौटंकी लोक नाट्य का प्रचलन सबसे कम है? ये प्रचलन सबसे कम है बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 895। पारसी रंगमंच के ख्याति प्राप्त कलाकारों में कौन नहीं है? इसमें नहीं है कन्हैयालाल माणिक, लाल मुंशी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 896। हिंदी साहित्य के सर्वाधिक उत्कृष्ट इतिहास लेखक इनमें से कौन से माने जाते हैं? ये माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 897। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विचरित बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ये रचना है उपन्यास विधा की। क्वेश्चन नंबर 898। सुगदा जैनेन्द्र कुमार विचरित किस विधा की रचना है? ये रचना है उपन्यास विधा की। क्वेश्चन नंबर 899। इनमें से बाल साहित्य के सृष्टा कौन है? इनमें से बाल साहित्य के सृष्टा रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 900 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसका लिखा हुआ यात्रा व्रत है? यह है यशपाल जी का। ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज क्लास नंबर हमने 24 पूरी कर ली है। अगली वीडियो में मिलेंगे क्लास नंबर 25 के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और दोस्तों को शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।